भागवत महापुराण की जय। तो भगवान कृष्ण का कल जन्मोत्सव आप लोग सुन रहे थे। जब भगवान कृष्ण को डाली में लेकर वसुदेव चले तो कारागृह का जो गेट का ताला था अपने आप खुल गए और जितने भी द्वारपाल थे सभी मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर आगे बढ़े और ताला टूटते हैं। फिर जो भी द्वारपाल है दूसरे द्वार का भी वह मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं और तीसरे द्वार का भी। हर कैन प्रकार जो छह फाटक था, गेट था, वह सभी खुल गए और भगवान को लेकर यमुना किनारे की ओर बढ़ रहे। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य है। मंद सुगंध हवा चल रही है। बादल भी स्वागत के लिए आकाश में छाए हुए हैं। काली रात्रि है। जब बारिश होने लगी उस समय शेष नाग सोचते हैं, जो बलराम रूप में नाम करेंगे बाद में, वो सोचते बड़ा भाई बन करके मैं इस जन्म में आया हूँ। बड़ा हूँ तो क्या, सेवा करना ही मेरा धर्म है। इसलिए वह शेष नाग बन करके छत्र के तरह ऊपर लग गए और यमुना किनारे जब पहुँचते हैं वसुदेव तो यमुना मैया बढ़ जाती।
बहुत कवि का बहुत भाव है यहाँ पर। यमुना मैया इसलिए बढ़ गई कि जिस चरण के रज के लिए, चरणों के लिए ऋषि मुनि ललायित रहते हैं, वही आज मेरे से होकर के गुजरेगा, इसलिए मैं चरण छू लूँ तो मेरा उद्धार हो जाएगा। एक भाव यह है। दूसरा भाव कभी घट भी जाती, कभी बढ़ भी जाती। तो यमुना सोचती है कि अगर मैं बढ़ जाऊंगी तो भगवान क्रोध में आकर के कहीं धनुष न उठा ले। जैसे समुद्र मार्ग नहीं दे रहे थे तो भगवान राम धनुष उठा लिए थे, उसी तरह मन में होती है, कहीं धनुष न उठा ले, कभी कम हो जाए। और इस चरण का इतना महत्व है कि कहना ही है। संत और भगवंत के चरण में कोई अंतर नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान के चरण के लिए कितने लोग ललायित हैं। एक बार की बात है, भगवान राम और मैया सीता आपस में लड़ रही थी। तब तक में उधर से लक्ष्मण आ गए। तो कहते हैं भैया क्यों आप लड़ रही हैं? कहा कि देखो ना लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी कहती है कि मेरा चरण सुंदर है और मैं कहता हूँ मेरा चरण सुंदर है। बताओ लक्ष्मण किसका चरण सुंदर है? अब लक्ष्मण तो धर्म संकट में कि अगर भैया के पक्ष से बोलूँगा तो भाभी गुस्साएगी और भाभी के पक्ष से बोलूँ भैया गुस्साएंगे, इसलिए धर्म संकट में है। तो धीरे से लक्ष्मण बोलते हैं कि भैया का चरण तो सुंदर है ही। देखते हैं कि उधर भाभी गुस्सा रही, फिर तुरंत थोड़ा अधिक आवाज में बोलते नहीं भाभी का चरण उससे भी सुंदर है। अब फिर देखते हैं भैया थोड़ा गुस्सा रहे, उनका उससे भी चरण मेरा सुंदर है। अरे लक्ष्मण तुम कैसे बोल दिया कि मेरा चरण सुंदर है? कहा भैया जब आप आगे आगे चलते हैं जितना कंकड़ पत्थर कांटा होता है सब आपके चरणों में चुभता है, और जो चरण में चुभ गया उसे तो आप उठा करके बगल कर देते हैं, और जो भी बची मैया के चरणों में चुभ गई, अब वो भी उठा के मेरे पास आते हैं तो रास्ता ही बन जाता है, मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ता है। एक भी कांटा मेरे चरणों में चुभाए तो मेरा चरण तो आप लोगों से सुंदर है। इसलिए चरण का बहुत महत्व है। आप जानते हो इस चरण को धोने के लिए केवट कितना नखरा किया। जब भगवान राम वनवास के दौरान आप जानते हैं किनारे पर गए हैं, केवट से निहोरा कर रहे हैं कि मुझे पार कर दो। उस सबसे पहले जिस समय भगवान पर पत्तियों पर सोए हुए हैं उसी के कुछ दूर पर लक्ष्मण और निषाद राज पहरा कर रहे हैं, उससे कुछ और दूर पर केवट पहरा दे रहे थे। तो केवट गौर से भगवान को देख रहे थे। कुछ ऐसा उसे दिखाई दिया कि उसे महसूस हुआ कि नहीं ये परमात्मा है। लक्ष्मण और निषाद राज दोनों तो बात में व्यस्त थे रात भर, लेकिन केवट गौर से भगवान के रूप के छवि को निहार रहे थे। कुछ ऐसा अनुभव हुआ उसे, भोरे जाकर के निषाद राज से कहते हैं सुनिए आज आप घोषणा कर दीजिए सभी जगह, ढलाई कर दीजिए कि कोई किनारे पर नहीं जाएगा नाव के पास। कहा क्यों? कहा मैं समझ गया वो जो दोनों हैं ना वो परमात्मा है, मर्म मैंने जाना। अब आश्चर्य लगा निषाद को कि निषाद राज को मैं इतना नजदीक में था, मैं उस मर्म को नहीं जाना, ये कैसे जान गया?
मरम में जाना वो परमात्मा है। कहते ठीक है, मैं कह दूं, सभी को कह दिया, कोई नाव चलाने के लिए किनारे नहीं है। तो जानते हैं केवट अकेला गए और वो अपना नाव लेकर के बीच में लगा दिए। इधर गांव के लोग अगवानी के लिए आगे पहुंचाने के लिए जाते हैं। जब किनारे पर पहुंचते हैं तो गांव से अनेकों लोग आए, गांव से अनेकों लोग आते हैं। थोड़ा उसको घुमा दीजिए, कैसे थोड़ा बड़े से बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गांव से अनेकों लोग आए हुए थे। कहते हैं भगवान राम जब देखते हैं कि बीच में खड़े हैं केवट बीच में खड़े हैं, तो कहते अरे केवट मुझे जल्दी पार कर दो। तो जब पुकारते हैं करे केवट पार कर दो, तो जो भी इधर घूमे हुए थे वो पूरब घूम गए। पर उसको करिए ना, बेस को कम करिए, आवाज को बढ़ाइए, बेस को। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज को बढ़ाइए, बेस को कम करिए, आवाज को बढ़ाइए। बोले सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। तो कहते केवट मुझे पार करो। जब पुकार रहे हैं पूरब से, तो वो पश्चिम घूम करके कहते किधर से बोल रहे हैं। मैं बोल कहा इधर से बोल रहा है, इधर से किधर से, तो उत्तर घूम गए। उनको जबकि पता है कि वो पूरब से बोल रहे हैं, अब वो उत्तर घूम के कह रहे कि किधर से बोल रहे हैं। फिर बोलते मैं इधर से बोल रहा हूँ, फिर दक्षिण घूम गए। बोलना पड़ा भगवान राम को कि मैं पूरब से बोल रहा हूँ। तब कहते हाँ क्या है, क्या बात है बताइए। कहा मुझे जल्दी पार कर दो। कहा क्यों, तुम इस क्षेत्र का बॉस हो क्या जो तुम्हें जल्दी पार कर दो, है कौन आप। बोलना पड़ा भगवान को मैं दशरथ पुत्र राम हूं, मैं दशरथ पुत्र राम हूं। कहा ना बाबा ना, तब तो और पार नहीं करेंगे। कहा क्यों। कहा कुछ दिन पहले पेपर में आया था मीडिया में कि आपके पैरों में स्त्री बना देने वाली जरी नहीं, पर वो मैं आपके पास नहीं गया। लक्ष्मण थोड़ा बगल से हंस गए इस बात पे, जब नहीं बात सुन रहे। कहा लक्ष्मण तुम क्यों हंसा। कहा प्रभु आप कैसे राजा है जो आपका बात ही नहीं मानता है। कहा कैसे बात नहीं मानता है। कहा इधर से आए पहुंचाने के लिए, इसको आप कह रहे कि तुम घर जाओ, ये भी नहीं जाता है। और उसको कह रहे कि किनारे पर आओ, तो वो भी नहीं आता है, कोई बात ही नहीं मान रहा है। कहा कि दोनों मेरा भक्त है इसलिए मेरा बात नहीं मान रहा है। कहा कि जो आपका बात नहीं माने वही आपका भक्त होता है। कहा कि हाँ अच्छा, मुझे वनवास हुआ था, मैं जब वनवास आ रहा था तुम बोला मैं भी जाऊंगा, तो मैं बोला तुम मत जाओ, तुम मेरा बात माना। कहा कि नहीं। कहा जब मेरा बात नहीं माना उसी समय समझ गए मेरा जतरा खराब है। सीता को वनवास हुई नहीं हुई थी सीता को वनवास, फिर भी मैं बोला कि सीता को तुम मत जाओ मेरे साथ में, फिर भी वो बात मानी, वह भी बात नहीं मानी। जो नहीं मानते वही तो प्रिय होते हैं, बात नहीं मानते। फिर कह रहे केवल कोई विकल्प रास्ता है कि जिससे तुम मुझे पार कर सको। कहा वो तो दूर की बात है, पहले मैं किनारे जाऊंगा तब ना, बहुत रुकावट है आपके पास जाने। कहा नहीं नहीं मैं पार नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही मेरी नाव है, और वह भी स्त्री बन जाए तो मेरी रोजी रोजगार गया।
मैं किससे कमाऊंगा? और तो एक को खिला नहीं पाता हूं और दूसरी हो जाएगी तो कैसे खिलाए? तो लक्ष्मण कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा 9 स्त्री नहीं बनेगी। कहा क्यों? मेरे 9 में ऐसा क्या है जो मेरा 9 स्त्री नहीं बनेगी? कहा कि तब भगवान राम कहते अरे केवट पार कर दो, लेकिन फिर भी मानने के लिए केवट तैयार नहीं है। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम परे, अवध छोर पर वो वन को धाये, श्या राम लखन गंगा घट आए, केवट कहते सुनो हमारी, चरण धूल चरना अमृत पार। कहता नहीं प्रभु मैं नहीं पार कर सकता। तो लक्ष्मण इसके बहुत बोलते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा 9 स्त्री नहीं बनी। कहा क्यों? मेरा 9 पत्थर से नरम है कि कठोर है? पत्थर जब स्त्री बन सकती है तो मेरा 9 क्यों नहीं? कहा कि सुनिए केवट, भगवान राम जब जनकपुर की ओर जा रहे थे एक ही पत्थर पर पैर नहीं रखे थे, हजारों पत्थर पर पांव रखे थे। कोई पत्थर स्त्री तो नहीं बन गए और सब स्त्री तो नहीं बन गए, एक पत्थर स्त्री बनी। इसलिए आपकी 9 स्त्री नहीं बने। कहा जब रास्ते से भगवान जा रहे थे ना तो गुरुदेव को बता, गुरुदेव वो पत्थर की कौन सा पड़ा हुआ है, हाथ दिखाए थे। अब मेरे 9 की ओर भी हाथ बढ़ा, इतना 9 दिखाई नहीं दिया, मेरा 9 दिखाई दिया है। इसलिए पैर तो खतरनाक है ही, हाथ भी खतरनाक है। इसलिए ना बाबा ना, मैं चढ़ने नहीं दूंगा। सुनो लक्ष्मण, अच्छा कठोर पत्थर होता है कि लकड़ी होता है? कहा कि नहीं, कठोर तो पत्थर ही होता है। कहा उसमें भी मेरा 9 पानी में बहुत दिन रहा है, इसलिए और नरम हो गया है यार। ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और तो और एक घर में है, दूसरी स्त्री अगर बन गई, मैं घर लेकर के गया तो मेरी तो पत्नी मेरा मुझे छोड़ेगी, ये नहीं। कहा कि अरे एक है तो क्या 2 हो जाएंगे? हाँ, तुम कह देना कि भाई दूसरा शादी किए। कहा कि नहीं, वो मानेंगे और कहेंगे कि 9 कहाँ है। अब मैं कहूँगा कि भाई कि 9 स्त्री बन गई है, वो मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि 9 बेच करके दूसरी पत्नी ले आई है। इसलिए ना बाबा ना, मैं तो 9 पर चढ़ने नहीं। कहा कि 2 घर में रहेंगे तो अच्छे ढंग से काम होगा। कहा लक्ष्मण तुम्हें मेरी पत्नी से पल्ला नहीं पड़ा है, पूरा गांव एक तरफ, अब वो अकेली एक तरफ रहती है। इसलिए ना बाबा चढ़ने ना। भगवान राम तब कहते हैं कि अरे केवट जल्दी पार कर दो मुझे, कोई विकल्प रास्ता है? कहा कि हाँ, जब तक आपका पाँव ना धोलूं तब तक आपको पार होने नहीं दूंगा। आप लोग जानते चरण का इतना महत्व है, ललायत है चरण के लिए। गुरु महाराज कितना अच्छा रामचरितमानस में कहते हैं, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद
तो इस चरण का बहुत महत्व है। कल आप लोग थोड़ा संक्षिप्त से सुन लिए थे, थोड़ा सा आज व्याख्या कर रहे हैं। तो उस चरण का बहुत, उसी चरण के लिए यमुना मैया ललाई, जिस चरण के लिए केवट ललाई। तब कहते हैं कि जाओ जल्दी चरण धो लो, चरण ही धोना है, चरण धो लो। वो सोचते हैं कि कठोरता में धो की कठौती में अनेक भाव है इस जगह। कई दिन तक कथा हो सकता है। कई भाव गए छोटा कटोरा लाए ताकि हमको बार बार धोने में आनंद आवे, नहीं तो एक ही बार में अधिक धो लेंगे। तो छोटा कटोरे लाए और उसमें धोने लगे, धो करके पी लिए। फिर एक पैर नीचे रखते, फिर दूसरा पैर धोने लगते हैं, उसे भी धो करके पी लिए। फिर तीसरे पर वो इसमें फिर लग गया होगा, फिर लक्ष्मण सोचता तो हो गया कल्याणी, बार बार नीचे रखेगा, बार बार धोएगा। कार्य केवल तुम फिर रखोगे नीचे, फिर धोगे, इसका मतलब कहने अब नहीं धोएंगे, अब ये गमछा पर रखिए प्रभु पैर, गमछे पर पैर रख पाया, फिर धोने लगा, धो करके पी लिया। कहा प्रभु एक बार और धोने दीजिए हमको। कहा अब किस लिए? कहा ये जो चारों तरफ बैठे हुए हैं ये लोग नहीं पिएंगे क्या? लक्ष्मण सोचता है कि अभी इसको ख्याल पर रहा है, 3 बार पी लिया तब जाके इसे ख्याल पर रहा है कि इन लोगों को भी पिलाना चाहिए। तीसरी बार ख्याल पर रहा है, कहा अच्छा धो लो, धो लिया, धो करके सबको पिला दिए। कहा प्रभु एक बार और। कहा अब किस लिए? तुम भी पी लिया, तुम्हारा परिवार के लोग भी पी लिए, अब किस लिए? कहा कि गाँव वाले जो है, कहा सबका ठिक्का लेकर के ये बैठा है, सबका पैरवी कर रहा है, प्रभु एक बार धोने दिए। फिर चरण धो लिए। चरण जब धो लिए तो गांव वाले को गए पिलाने के लिए। गांव वाला कहीं कोई काम कर रहा है, उस खेत में दौड़ दौड़ के पिला रहा है, 2 घंटा लगा दिया चरणामृत बांटने में। फिर सोचता एक बार और धोएंगे, लेकिन इस बार तो लक्ष्मण गुस्सा के आग बबूला हो जाए, इसलिए बोल के नहीं, कान में जाके भगवान को बोलेंगे। फिर गया केवल कान के पास जाके कहता प्रभु एक बार और धोने दीजिए। कहा अब किस लिए? कहा पूर्वज जो है, पूर्वज को भी तो पिलाना है। कहा ठीक है दोनों। सनातन धर्म में देखिए कितना अच्छा है कि पूर्वज के लिए पानी देता है, लेकिन किसी धर्म में जानते अपने पिता को पानी प्यास से मार दिया। औरंगजेब अपने पिता को पानी प्यास से मार दिया, जेल में बंद कर दिया उसको, पानी नाप करके देता था। जब गर्मी बढ़ गया कहा कि पुत्र पानी बढ़ा दो, प्यास अधिक लगती है। कहा कि जिंदा रहना है तो इतना ही पानी पी करके रहना है।
तो ये हाल है। लेकिन सनातन धर्म में पूर्वजों को भी पानी पिलाते, पानी तर्पण लोग करते हैं। हाँ, बोला था रंजीव के पिताजी जो थे, उसने कहा था अरे इससे अच्छा तो हिंदू है जो पूर्वज को भी पानी पिलाता है। इसलिए सनातन धर्म उत्तम है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे पूर्वज को पिला, आज कहा अच्छा धो लो, धो करके फिर पूर्वजों को पिलाया। एक भाव तो ये है, एक भाव है कि भगवान का चरण धो रहे, सोचते हैं कि अगर नीचे मैं रख दूंगा चरण तो फिर कुछ जरी का आविष्कार हो जाए, तो दोनों चरण एक ही बार कठौते में लेते हैं, दोनों चरण, और फिर धीरे धीरे धोने लगते। कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल, तो धीरे धीरे। लक्ष्मण गुस्सा, भैया कहिए जल्दी इसको धोने के लिए, नहीं तो अभी सीधा कर दूंगा इसको। क्रोध से आग बबला लक्ष्मण, क्रोधित हो गया है लक्ष्मण। तो भगवान राम उसके ओर देखते हैं और क्रोध, थोड़ा सा गुस्से नजर से देखते हैं लक्ष्मण की ओर। कहते हैं लक्ष्मण आज तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि नैया इसी के हाथ में है। जब मैं क्षीर सागर में था तो कछुआ बन के आता था चरण छूने के लिए, लेकिन लक्ष्मी माँ उधर से हाथ मारते, और तुम्हारे तरफ मुख के तरफ तुम फुफकार मार, आज तुम्हारा फुफकार कम नहीं करेगा। इसलिए जैसे धो रहा है इसको धोने दो, देर से धो रहे। कहा केवट जल्दी थोड़ा धो लो। क्या प्रभु थक गए हैं तो मेरे माथे पर हाथ रखिए ताकि आराम आपको मिले। समझ गए भगवान राम कि लगता है कि दोनों हाथ से आशीर्वाद चाह रही है। हाँ, कहा नहीं जैसे धो तुम। समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करना पड़ेगा। उसने किया नीचे हाथ दिया कठौता का, सीधे भगवान को उठा ली। ज्यों ही उठाए, कोई बच्चा वैसे उठाए देखिए पकड़ेगा झपट करके, बैलेंस नहीं बन, डगमगाने लगे। बस दोनों हाथों से केवट का माथा पकड़ा। इस तरह अनेक भाव है। फिर ले जाकर भगवान को रखते हैं नाव पर। इधर जल लेकर के गए अपने परिवार को पिलाने के लिए। सभी को कहा लाइन में लगो, सबको लाइन में लगाया, और उधर कुछ लाने के लिए गया। इतने लक्ष्मण का मुंह चटपट कर रहा है कि मैं भी चरणामृत पी लेता तो अति उत्तम। गए अब बस आगे में जाके लग गए, क्योंकि मेरे भैया का है चरणामृत, इसलिए आगे में लग गए। आगे में लग गए, उधर से आए केवट का, पीना है तो पीछे जाओ, लक्ष्मण को पीछे भेजे पीने के लिए। इसलिए चरणामृत का बहुत महत्व है। चरण बोले सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। तो केवट ने अपने परिवार संगे संबंधी पूर्वजों को सभी को पानी पिलाया। जब सभी को चरना अमृत पान कराए, जब केवट पूरे परिवार को चरना अमृत पिलाए, अब केवट अपने नाव पर भगवान राम को लेकर के जाने लगे। जब लेकर के जा रहे तो बीच में कभी नाव को उस पार लगाने का प्रयास करते, कभी इस पार, बीच में इधर से उधर कर रहे हैं। लक्ष्मण गुस्सा रहे, भैया कहिए जल्दी इसको पार करने के लिए, नहीं तो अभी इसको मैं सीधा कर देता, अभी मैं सीधा कर देता। तो अभी मैं सीधा कर देता है इसको। भगवान राम कहते हैं केवल जल्दी कर रख दे।
केवट मुझे जल्दी पार करो। कहा प्रभु थक गए हैं तो थोड़ा देर बैठ जाइए, क्योंकि मुझे संसार में कितने बार इधर से उधर किए होंगे, मैं 2 ही बार किए तो आप थक गए। इस तरह अनेक वहां पर बातचीत होती है। जब पार कर दिए, पार करने के बाद भगवान देने लगते हैं उतराई। जब भगवान उतराई देने लगते हैं तो केवट नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? ये तो स्वयं वनवासी थे, कुछ था नहीं। तो मैया का जो गहना था, हाथ में पहनने वाला मुद्रिका, अंगूठी, वह देने लगे। तो केवट कहते हैं कोई माता पिता होंगे जो अपनी पुत्री को सजा करके श्रृंगार करके भेजे होंगे। मैं कैसा अभागा हूँ किसी का श्रृंगार उतार। देखिए, वक्त अगर आता है ना, वह जो पहनावा है वह काम में आता था। पहले गांव में मैं देखता था, कोई ज़रूरत पड़ा ना पैसा का, जो पहनने वाला होता था असली सोना चांदी का, वो बनकी रख देते थे, मतलब काम निकल जाता था। उसी तरह यहाँ तो भगवान राम के पास कुछ है नहीं, तो सीता दी कि दे दीजिए उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कहा प्रभु मल्लाह किया मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं प्रभु, मजदूर किया मजदूरों से मजदूरी लेते हैं प्रभु। मैंने तुझको पार किया, अब मोहे पार करो। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम करे। कहा प्रभु मजदूरों से मजदूरी नहीं लेते हैं, एक दूसरे के सहायता कर काम कर देते हैं। अभी तो नहीं होता, पहले मैं देखता था किसी के पास एक बैल है न, दूसरे का बैल ले आया, खेत जोताई कर लिया, फिर उसको जरूरत पड़ा तो इसका बैल ले जा करके जोताई कर लिया खेत का, मतलब काम चल जाता था अदला बदली से। उसी तरह कह रहे कि मजदूर क्या मजदूरों से मजदूरी लेते, तो मल्लाह क्या मल्लाहों से। एक मल्लाह जो नाविक होता है, जो पार करते हैं, क्या दूसरे मल्लाह से पैसा लेते हैं? कहा कि नहीं। कहा उसी तरह प्रभु मैंने तुझको पार किया, आपने मुझे पार किया, मैंने आपको पार किया, अब मोहे पार करो, अब मोहे पार करो। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम करें, अब मुझे भी पार करें। आप उस तट के वासी हैं, मैं इस तट के वासी हूँ, मैं इस तट के वासी हूँ, आप उस तट के वासी। मैं इस नदी से पार करता हूँ लोग, आप उस संसार सागर से पार करते हैं। आपका तो वरण है तेसा महम समुद्रार्थ मृत्यु संसार सागरा भवामी नचिरात पार्थ मैया बेसिचेसा मय्ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश्य से मय्ये व अत्ऊर्ध्वं न संशया। कहा आपका कार्य उद्धार कर देना लोगों को, इसलिए तुझे प्रभु उद्धार कर दीजिएगा। इस तरह बहुत भाव है। तो उस चरण के लिए यमुना ललाई कभी घट जाती है, कहीं पानी अधिक देख करके लल्ला का खेलने का नाम मन हो जाए तो कभी घट जाते, कभी बढ़ जाते हैं। अनेकों भाव यहाँ पर है चरण में। अंतिम में चरण छूते यमुना मैया और वह घट जाते हैं। रात्रि का समय था, यशोदा मैया को जो संतानें उत्पन्न हुए थे उसे पता ही नहीं था कि लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है। सुला दिए बगल में और जो लड़की हुआ था उसे उठा करके चल दिए। वह रिटर्न होकर के यमुना पार करके ज्यों राजमहल की ओर प्रवेश कर रहे हैं, त्यों त्यों जो अन्य लोग थे वह सचेत होते चले गया। जब पहले गेट पर जाते हैं वहाँ पर अंदर ज्यों ही घुसे
ताला अपने आप लग गया और द्वारपाल जग गए। फिर दूसरे गेट पर गए, वहाँ का भी ताला लग गया और द्वारपाल जग गए। तीसरे गेट पे गए के प्रकार जब कारागृह के अंदर चले गए तो सभी ताला लग गया और सब द्वारपाल जग गए। बच्चा रोने, ज्यों ही रोने लगा खबर गया उधर कंस को। कंस की तो वो स्थिति हो गया था पहले से कि कहना क्या, व्याकुल हो गए थे कि 8वां पुत्र अब जन्म होने वाला है। नारद से पूछा था कि वो कैसा दिखेगा, कहा वो काला काला मुरली वाला होगा। अब वो जो काला काला याद रह गया ना, वो दाल में काला फोरन देखे उसे भी देख के भागे, यही है काला। अब जहां नजर आवे काला भागे उठ करके, यही है। ज्यों ही बच्चा रोने लगा, द्वारपालों ने जा करके कहा कि महाराज आपका दुश्मन जन्म ले चुका है। भाग करके गिरते बजरते कंस कारागृह में गया और खींच करके ले लिया अपने हाथ में, और ज्यों ही मारना चाहा कंस, उसी में चरणों में गिर गए वसुदेव और देवकी कि आपको इससे क्या खतरा है, ये तो आपकी भांजी है, भगिनी है, स्त्री है, इसे मारना ठीक नहीं। तो फिर सोचने लगे कि मैं क्यों मारूं, लेकिन अंदर से तो भूत सवार था, उसको तुरंत खींच करके और जोर से पटकना चाह दीवार में। वह उड़ के आकाश में अष्टभुजी रूप में प्रकट हो गए। अरे मूर्ख, तुम जिसे मारना चाहते हो वह कहीं और जन्म ले लिया है, कहीं और पल रहा है। ज्यों ही इस बात को कहा, अंदर से बहुत गलानी होने लगे कंस कि आकाशवाणी भी झूठ बोलता है, कहीं और है, कहा था कि यहाँ 8वां गर्भ जन्म। उसी समय अपनी बहन के पास बहुत विस्तार व्याख्या करते हैं कंस कर्म के विषय में। जब वो कहते हैं कि मेरे 7 पुत्र को 8 पुत्र को अपने पुत्र पुत्रियों को मार दिए, तो व्याख्या कर रहे कर्म का कि कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। कौन? कंस का, अपने ही कर्मों का फल भोगता है। आप लोग सुने ही है, को न कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुख कराता है। अपने ही कर्मों का फल भोगता है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। कर्म गति टारे ना ही टरे, इस तरह विस्तार से व्याख्या करते हैं। उधर क्या होता है, गोकुल में सुबह होता है और दासी भाग करके नंद बाबा के यहाँ पास आते हैं। बाबा बाबा लल्ला हुआ है। ज्यों ही बोला लल्ला हुआ है, जो जिन्होंने कहा तो उसे तुरंत हार निकाल करके नंद बाबा देते हैं और पूरे गांव के लोग जान जाते हैं कि बूढ़े पर नंद बाबा को लल्ला हुआ है। सब उत्सव का माहौल हो गया, पूरा उत्सव का माहौल। सभी लोग आ आकर के बधाई देने लगे, कोई कुछ दे रहे, कोई कुछ दे रहे। नंद के आनंद भयो, बहुत उत्सव थे। आप एक भजन सुने, उत्सव। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। जग में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया।
बधैया रंग में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया नंद मदन मन मोतिया लुटावे नंद मदन मन मोतिया लुटावे रानी जसोमती झुलना झुलावे नंद मदन मन मोतिया लुटावे रानी जसोमती झुलना झुलावे देखो आज रही बधैया गोकुल में बाजे बधैया की छवि में है जादू टोना कृष्ण की छवि में है जादू टोना देखो भला गाओ भैया गोकुल में बाजे बधैया गैया बछुआरे खूब गुलाजे गैया बछुआरे खूब गुलाजे गोपी गोवाला पसंद होई नाचे गोपी गोवाला पसंद होई नाचे देखो घर घर में लाला भैया गोकुल में बाजे बधैया बोलिए सद्गुरु भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महापुराण की सभी लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं। उत्सव का माहौल है। आप लोग जानते हैं गोकुल में जो भी आए सभी देवी देवता है, तो भगवान से मिलने के लिए कौन नहीं चाहेंगे। सब देवी देवता ही आ रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, तो सब आएंगे तो भगवान शंकर क्यों पीछे रहे। हाँ, वो तो परम भक्त है। वो भी एक साधु का वेश धारण करके आ गए मैया के दरवाजे और पुकार लगाते हैं, यशोदा मैया भिक्षाम देगी। तो भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर के आए देने के लिए। कहा मैया पूरा गोकुल का संपत्ति भी मेरे झोले में डाल दोगे तो फिर भी हम नहीं लेंगे। तब बाबा आपको क्या चाहिए? ताकि लल्ला का मुख दिखा दो। ताकि ना बाबा ना, आपका ऐसा अमंगल वेश है, मेरा छोटा सा लल्ला है, वो तो डर जाएगा। क्या ना हमने कहा मैया मैं भी योगी हूँ। हाँ, योगी हठ नामी है, पता है। जब तक लल्ला का दर्शन नहीं करेंगे हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अब मैया काम में व्यस्त हो गई, बाबा की खड़ा है। लेकिन इसने भी सोच लिया जब तक भगवान से मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं। बगल में वृक्ष था, वहीं पर त्रिशूल गाड़ दिया और ध्यान करने लगे। और जब भगवान ध्यान करने लगे, कन्हैया जब रोने लगा, जिस तरह भगवान
भक्त भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी तरह भक्त का भजन करता है। भगवान का एक वरण है, तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसका भजन उसी तरह करता हूँ। इसलिए भक्त भगवान के लिए मिलने के लिए ललायित है, और भगवान भक्त के लिए मिलने के लिए ललायित। अब यह 3 हट काम कर रहा है, एक स्त्री हट, एक बाल हट, एक योगी हट। अब कौन जीतता है अब देखा जाएगा। स्त्री हट है कि हम मिल आएंगे नहीं, बाल हट है कि मैं भगवान से मिल करके रहूं, योगी हट है कि मैं भगवान से मिल करके रहूं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। योगी हट बैठ गए, जब भगवान का ध्यान करने लगे तो भगवान कृष्ण रोने लगे, बहुत चुप करने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक लोग आके गोद में लेते हैं, किसी से वो शांति नहीं होती। एक बार गुरु गोरखनाथ एक गांव के बाहर जंगल में संजीवनी मंत्र सिद्ध कर रहे थे। अब कुछ गांव के बालक आए खेलने के लिए। सभी बालक के मन में हुआ कि कुछ खेलना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। गए गड्ढे में मिट्टी ले आए, अब मिट्टी से सोचा कि गरी बनाएंगे और गरिमान बनाएंगे। तो बनाने लगा तो बन नहीं रहा था। तो जाके बाबा जी से कहते हैं, बाबा मुझे गरीब बना दीजिए, गरिमान बना दीजिए। कहा रे मुझे समय नहीं है, इसलिए तुम अपने से बनाओ, मुझे नहीं आता है। बहुत कहने पर बालक अपने से बनाने, गरीब तो बना लिया लेकिन गरिमान नहीं बना पाया। फिर जाके बाबा जी को तंग करने लगा, नहीं बाबा आप हमको गरिमान बना दीजिए। कहा नहीं मुझे नहीं आता। कहा मेरी मम्मी कहती है कि महात्मा सब जानते हैं, इसलिए मुझे बना। कभी उधर से चिमटा लेकर के भागे तो उधर से कमंडल लेके भागे, तो कोई चोटी पकड़ के खींच ले। ये बाल हट है। अब सोचा कि बाल हट के सामने अडिग रहना ठीक नहीं, इसलिए कहा कि लाओ बना देता। तो मिट्टी लेते बनाने लगते हैं, ज्यों ही हाथ बनाता है हाथ हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि संजीवनी मंत्र सिद्ध कर रहा है। पैर बनता है, पैर हिलना शुरू होता है। आँख बनता है, आँख से देखना शुरू करता है। कान बनता है, कान से सुनना शुरू करता है। और गरी पर जब बैठा था गरी हाँकना शुरू कर देता है। अब तो सब बच्चा भागा, भूत 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 कह करके। अब गांव में पूरा हल्ला हो गया कि ऐसा ऐसा बात, गरी चलने लगा। समझ गया कि कोई पहुंचे हुए योगी आए हैं। उसी समय मच्छिंद्र नाथ भी उस गांव में आए थे भिक्षा मांगने के। समझ गया तो संजीवनी मंत्र का प्रभाव। तुरंत आए मच्छिंद्र नाथ और चेले को कहा चलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हें गांव वाले पकड़ लेंगे। तब तो मैं गांव वाला भी पहुंच गया, नहीं महाराज रहने आप नहीं जा, कम से कम इसको तो रहने दें। कहा नहीं ये मेरा चला है, यहाँ रह के क्या करेगा, जाएगा तपस्या करेगा जाके। कहा उसको नहीं रहनी, कम से कम गरिमान को रहने दीजिए। गरिमान को वहीं पर छोड़ दिया धर्म के प्रचार के लिए। उसमें भी किसी महात्माओं का आत्मा आ गया था। वहाँ पर बाल हट जीत गया, और यहाँ पर भी बाल ही हट जीते। अब जब नहीं चुप हो रहे कन्हैया, अनेक लोग गोद में आकर के उनको चुप करने का प्रयास कर। उधर से एक बूढ़ी माता आई। कहा क्या हुआ यशोदा? कहा देखो ना कन्हैया चुप ही नहीं हो रहा है। कहा कि बाबा जी तो ने कुछ कर दिया है, मैं काशी में उसको देखा तो बहुत पहुँचे हुए संत है, इसलिए उसके गोद में तो अगर वो चुप कर दे। अंतिम में हार करके मैया कन्हैया को लेकर के जाके भगवान भोलेनाथ के गोद में दिए, और ज्यां ही गोद में दिए उठा करके कंधे पर नाचने लगे भगवान भोले। हर शिव शंकर गौरी संग वंदे गंगाधर
जो ही नाच रहे थे वो जो सर्फ ऐसे ऐसे हो रहा था, देख करके कन्हैया ठहाका मार के हंसने लगे। कहने का भाव, भगवान शिव भक्त और भगवान का मिलन हुआ। भगवान का कहना जैसा जो मेरा भजन जैसा जैसे करते वैसे मैं भी उसका भजन करता। एक बार भगवान का डायरी लिखने के लिए नारद बाबा गए और कहा कि प्रभु आपका भक्त कौन सब है, तो डायरी निकाल के दे दिया। जब डायरी निकाल के दे दिया तो डायरी में बहुत से भक्त को देखे, लेकिन बहुत गिने चुने भक्त का नाम ही नहीं था जो नामी है। कहा प्रभु इसमें तो नाम है लेकिन बहुत से भक्तों का नाम भी नहीं है। तो कहते हैं जो मेरा भजन करता है उसका इस डायरी में नाम है, जिसका मैं भजन करता हूँ उसका इस डायरी में नाम नहीं है। मैं हूँ संतन के दास, संत मेरे मुकुटमणि। मैं संतों का दास हूँ और संत मेरे मुकुटमणि। उस संत का नाम नहीं है जिसका मैं भजन करता हूँ, मैं भी भजन करता हूँ। इस तरह कथा है। आगे हमारे नंद बाबा सभी जगह से कर एकत्र करते हैं, मक्खन, दही, घी, और कर देने के लिए मथुरा जाते हैं कंस के पास। मथुरा में कंस को कर दे करके मिलने के लिए गए अक्रूर जी से। अक्रूर जी से मिले। अक्रूर जी हाथ में बस ये नंद बाबा का हाथ पकड़ के समझाते हैं, कुछ ज्ञान की चर्चा होती है। फिर वसुदेव के पास जाते हैं और वसुदेव से भी मिलते हैं। कहा कि सब चीज़ ठीक है ना, आप कैसे यहाँ रह रहे हैं? कहा कि जिस तरह दांत के बीच में जी रहता है उसी तरह मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। बहुत सा बातचीत होता है और बातचीत के ही क्रम में कहते हैं देखो कोई अनिष्ट नहीं न होता है वहाँ गोकुल में। कहा कि नहीं, कहा कि नहीं, कोई निश्चित नहीं, कहना मुश्किल है कब क्या हो जाए, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए अब यहाँ से। रहे बहुत दिन। उधर क्या होता है, एक उत्सव मनाया जाना था करवट बदलने का। उत्सव में मैया क्या किए, उत्सव मना करके उसको पलना पर रख दिया। इधर कंस सोचता है कि कहीं पर जन्म लिया है मेरा दुश्मन। आकाशवाणी के अनुसार वह देवी शक्ति जो बोली थी कि कहीं पर पल रहा है, इसका मतलब कहीं पर वो है। कहीं पर अगर जन्म लिया है तो अभी छोटा ही होगा वो। उसने अपने राक्षसों साथियों को बुलाया और आदेश दिया
कि चुन चुन करके तुम बच्चे को मारो। एक राक्षसनी का नाम था पुतना, और उसे भेजते कि 6 महीने से छोटा जो भी बालक हो सबको मारो। तो चुन चुन के बाल घातनी, पुतना बाल घातनी, पुतना बाल घातनी थी, यानी बच्चे को मारती थी। तो वह आ गई, वो पता चला कि नंद बाबा को भी एक बालक हुआ है, एकदम सुंदर रूप बना करके सीधा नंद बाबा के घर में प्रवेश कर। और कोई साधारण महिला दिखने में लगे तो कोई रोके थे, लेकिन इतनी सुंदर बनी थी, सीधा कन्हैया की ओर जा रहे। और कन्हैया दूर से ही देख लिए कि मैया आ रही, आंखें भगवान बंद कर दिए। बहुत कवि का बहुत तरह का भाव है यहाँ पर कि आंख भगवान क्यों बंद कर दिए। एक भाव है कि भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कहीं निडर देख करके मैया डर के भाग ना जाए, तो मुझे दूध भी नहीं पिला पाएगी, इसलिए भगवान आंखें बंद कर दिए। एक कवि का भाव है कि भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए कि आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है, कहीं उस शक्ति के सामने जल के राख ना हो जाए। पुतना नाम है अज्ञान का, ज्ञान के सामने वो टिक ही नहीं सकती, इसलिए आंखें बंद कर लिए। किसी का भाव है कि ये आंख जो है प्रकाश में है और पुतना अंधकार में है, ये प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकते, इसलिए आंखें बंद कर लिए भगवान। एक भाव है कि भगवान आंखें इसलिए बंद कर लिए कि भगवान शिव का ध्यान करने लगे। कहा कि हे प्रभु, मैं आया था गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, छठी के दिन भी मुझे मिल रहा है जहर पीने के लिए। प्रभु आप जहर पीने में माहिर हैं, आप जहर पान कर, मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा। भगवान बोलेगा क्या, अनेक भाव है यहाँ पर। तो पुतना सीधा गई और कन्हैया को उठा लिया अपने गोद और दूध पिलाने लगे। ज्यों ही दूध पिलाने लगे, भगवान कृष्ण का पर रण है, मैं जिसे पकड़ता हूँ उसे छोड़ता नहीं, बढ़ता तो उद्धार करके ही छोड़ता। अब जब पान करना प्रारंभ किए कन्हैया, तो दूध तो पिएंगे और उनका खून भी पीने लगे। अब अंदर से परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, छोड़ लाला छोड़, का मैया जब तक मैं उद्धार नहीं तब तक छोड़ता ही नहीं मैं। अब भागी बाहर भागी, एक विकराल रूप धारण किया, सब लोग भाग करके उसके पीछे जा रहे हैं, और वो आकाश में उड़ गए। कन्हैया उसके शरीर पर है, भागते वक्त दूर गए और दूर में जाके गिरी धराम से कितने कोस के वृक्षों को गिरा दिया, जाके सीढ़ी लगा करके कन्हैया को ऊपर से उतारे। वो उसका तो राम नाम सत्य हो गया। सभी गांव वाले सभी अंग को काट काट करके एकत्रित करके तब जलाए उसे। तब तक में उधर से आ गए नंद बाबा। कहा ठीक ही कह रहे थे वसुदेव, वसुदेव जरूर कोई संत है कि कोई ना कोई अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम जाओ। यहाँ पर तुरंत बच्चे को लाकर गाय का पूंछ पकड़वाए, स्वस्ति वाचन किए, छिड़काव किए गंगा जल का, स्वस्ति न इंद्रो सर्वाः में छोटे से बालक को किसकी नजर लग गई है, ये अनिष्ट हो रहा है। इस तरह भी छोटा ही आगे पुतना आखिर है कौन, राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जय से कि पुतना कौन थे। कहा सुनो, पूर्व जन्म में पुतना बलि की बहन, राजा बलि जब सभा में भगवान बावन रूप में प्रवेश किए न, इतना सुंदर झांकी था कि छत्र लगाए हुए है, कमंडलू हाथ में है, छोटा रूप है बावन, बहुत सुंदर झांकी है।
उसके रूप को देख करके वह मोहित हो गए और उसके मन में हुआ अगर मेरा यह पुत्र रहता तो मैं इसे दूध पिलाता। जब उसके भाई का तीनों लोग का संपत्ति नाम लिया, कहा इसे जहर खिला के मार देना चाहिए, वो ही दूसरे जन्म में पुतना बने। अज्ञान समाप्त होगा कैसे? जब तक कि अंदर में ज्ञान की उपलब्धि नहीं करेंगे। पुतना नाम है अज्ञान का। ज्ञान को अगर उपलब्ध कर लेते हैं तो पुतना समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए अंत साधना करें। आगे एक और उत्सव मनाया जाए तो उत्सव मना करके कन्हैया को सुला दिए छकड़े के नीचे। उस छकड़े पर एक राक्षस आकर के सवार हो गया। सोचा कि उसे दाब करके कन्हैया को मार दिया, जल्दी जल्दी राक्षस को मारेंगे, थोड़ा सा बाल लीला। तो उस छकड़े को दबा करके कन्हैया को भी मार देंगे। लेकिन कन्हैया समझ गए कि ये राक्षस है। ज्यों ही दबाना चाहिए में भगवान कृष्ण ऐसा पैर से मारे उस छकड़ा को, 10-20 डेग पीछे जाकर के वह गिरा और धड़ाम से आवाज हुआ। सब लोग दौड़ करके आए, क्या हुआ, अपने कैसे छकड़ा वहां फेंका गया। फिर स्वस्ति वाचन किया कि बहुत अनिष्ट हो रहा है। हिरण्यकश्यपु का ही कोई था, यह छकड़ा रूप में आए थे। तो कहा कि यह बहुत दूर कैसे फेंका गया, पैर में इतना शक्ति कहाँ से आए। कोई बालक आकर के कहा मैया मैया ये जो छकड़ा ऊपर फेंकाया है ना, ये कन्हैया का काम है। कहा कि अरे तुम क्या बोल रहा है, कन्हैया के पैरों में इतना शक्ति कहाँ से आया है। जो पैर नहीं भैया, ये सोच रहा था कि फुटबॉल है इसलिए एक शूट मार दिया। आप लोग सुने होंगे, बिनु पद चले सुने बिनु तो बिना पैर का, जब भगवान को पैर नहीं होते तब तो सब काम करने में समर्थ है। बिनु पद चले सुने, बिनु कान, बिना कान का सुनता। आज तो हमारे कन्हैया को छोटा छोटा पैर भी है तो क्यों नहीं काम। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंख का देखने वाला है। वैसे शास्त्रों में यह भी है, सहस्रखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमि गुणी। सहस्रों पैर वाले, सहस्रों आंख वाले,
ऐसे सब काम करने में समर्थ थे भगवान। इसलिए हम लोगों को संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। आगे तिरुनावत उद्धार है। एक समय की बात है, मैया गोद में कन्हैया को कुछ पान करा खिला रहे थे। जब कुछ पान करा रही थी उसी समय कन्हैया ध्वज भारी हो गई, हटा तो नीचे रख करके काम में व्यस्त हो गई। इतने में तिरुनावत नाम का राक्षस आता है और कन्हैया को उठा करके बमंडल के रूप में आता है और कन्हैया को उठा करके लेके आकाश में उड़ जाता है। कन्हैया कंधे पर बैठ गया है, कान को पकड़ लिया, कान को मेट रहा है और एक गुस्सा मारा हुआ गिर पड़ा। सभी जो भी गोकुल के लोग थे दौड़ करके गए और कन्हैया को उठाए। भगवान भारी से भारी, हल्का से हल्का बजाते हैं। ये सामर्थ्यवान है भगवान, योग्यता है और क्षमता है। इस तरह अनेकों कथा है। आप लोग थोड़ा एक भजन सुने। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु बाबा हो, गुरु बाबा हो, गुरु बाबा हो, अरे भटकल भटकल ए बेर बाबा आइल तोरे द्वार। भटकल भटकल ए बेर बाबा आइल तोरे द्वार। अब की बेरिया बिनती बाबा, अब की बेरिया बिनती बाबा, राघोला जहाज गुरु बाबा हो, मातो पिता भाई भतीजा, मातो पिता भाई भतीजा सब मतलब के बोल बाबा हो, करुणा हमरा बाबा घर से बोल बाबा हो, करुणा हमरा बाबा घर से काशी नहाया मथुरा नहाया भैला मैं सरकार। काशी नहाया मथुरा नहाया भैला मैं सरकार। जगतिया का भयंकर धारा, विषय हर मन धार गुरु बाबा हो, करुणा हमरा भौवा करता गुरु बाबा हो। दुनिया भूल जाए सब में मत जलवा, दुनिया भूल जाए सब में मत जलवा।
चोर से लुगवा कन्ना चरण के चोर से लुगवा मुझे के पत्थर झाड़ बोलो बाबा हो करो ना हमरा धोखा कलकत्ता बोलो बाबा हो करो ना हमरा का भरोसा तोहरे बाबा तोहरे चरण लगा का भरोसा तोहरे बाबा तोहरे चरण लगा का भरोसा तोहरे बाबा तोहरे चरण लगा रघुनाथ के बिनते बाबा रघुनाथ के बिनते